नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख महोत्सव, समिट और सम्मेलन जो कि जनवरी 2026 में आयोजित किए गए थे। जिस प्रकार से राजस्थान डिजी फेस्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इस प्रकार से जनवरी में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण महोत्सव, समिट और सम्मेलन आयोजित किए गए, वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जनवरी का हम कवर करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी महोत्सव या सम्मेलन है जो नहीं पूछा जाएगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026, ये ध्यान रखना राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। जोधपुर आपको ध्यान में रखना है। 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 तक इस पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित इस मेले की थीम थी ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पर 800 स्टॉल्स वाले इस आयोजन में हस्तशिल्प और उद्योगों के साथ साथ ब्रह्मोस S-400 जैसे सैन्य हथियारों की प्रतिकृतियां तैयार की गई थी, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही थी। फिर है विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026। यह ये युवाओं को शासन और नीति निर्माण में भागीदार बनाने की पहल है, जो कि राष्ट्रीय विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स का हिस्सा था। तो इसका आयोजन किया गया था युवा दिवस के अवसर पर। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य 15 से 29 साल के युवाओं के नवाचारी विचारों को मंच प्रदान करना है और विकसित भारत निर्माण में उन्हें शामिल करना है। भारत में जो राजस्थान से 44 युवाओं का चयन किया गया था, जिन्हें 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जिन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया था। राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जो राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम में 9 से लेकर 12 जनवरी को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ग्रामोत्थान शिविर। ग्राम 2026 ग्रामोत्थान शिविर यानी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत प्रदेश भर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। उन शिविरों की शुरुआत सबसे पहले 23 जनवरी को हुई थी बसंत पंचमी के अवसर से। कुल 10 दिनों तक प्रदेश भर में 2839 शिविर आयोजित किए गए, जो कि प्रदेश गिरदावर सर्किल पर आयोजित हुए। इसमें ध्यान रखना 2 चरणों में इन शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम चरण 23 से लेकर 31 जनवरी, 23, 24, 25 और 31 जनवरी को। द्वितीय चरण 1 फरवरी और 5 से लेकर 9 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसमें भागीदारी की अगर बात करें तो कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, जल संसाधन और पंचायती राज सहित कुल 12 विभाग इस शिविर में हिस्सा लिए थे। फिर है इंडिया स्टोन मार्ट 2026। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 13वां संस्करण है इंडिया स्टोन मार्ट 2026, जो कि आयोजित हुआ है। जो पत्थर उद्योग का महाकुंभ जिसे कहा जाता है, इंडिया स्टोन मार्ट 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में जयपुर में आयोजित हुआ। प्रदर्शनी का जो विषय रखा गया था वो प्राकृतिक पत्थर जैसे मार्बल, ग्रेनाइट और स्टोन प्रोसेसिंग मशीनरी टूल्स की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, ये विषय था। इसमें अगर बात करें आयोजकों की तो CDOS यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स इसका मुख्य आयोजक था। सह आयोजक लघु उद्योग भारती और मुख्य प्रायोजक इसमें रिको था। नेक्स्ट है अमरूद महोत्सव। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। सवाई माधोपुर में जो 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर की अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर जिले का 263वां स्थापना दिवस था 19 जनवरी 2026 को, और इसी अवसर पर भव्य अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेले के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया था। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 18 जनवरी को किया गया था, दशहरा मैदान सवाई माधोपुर में। वहीं अगर बात करें सवाई माधोपुर की स्थापना की तो 1763 में सवाई माधोपुर शहर की स्थापना हुई थी, महाराजा सवाई माधो सिंह ने की थी। समारोह की शुरुआत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ हुई थी। 19 जनवरी को पद्मश्री कैलाश खेर द्वारा रणथंभ और रागा म्यूजिकल नाइट की भी प्रस्तुति है वो इस दौरान दी गई थी। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं जो कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा की गई थी। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो फूल उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर अमरूद के लिए भी एक विशेष उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। जैविक बीज प्रमाणीकरण, जहां किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
नेक्स्ट है राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। ये भी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में ये राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस पदक सम्मान कुल 17 पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया था। समारोह में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी ने इस बार दर्शकों का मन मोह लिया था। इस बार झांकी का मुख्य आकर्षण बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध पुस्ता कला रही थी। विषय था राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो कर्तव्य पथ पर जो झांकी आयोजित की गई थी राजस्थान की, उसकी थीम क्या थी? तो राजस्थान का जो राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श यानी राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, ये थीम थी। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 2026, जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है। 15 से लेकर 19 जनवरी तक जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में वेदांता द्वारा JLF का 19वां संस्करण था, जो कि आयोजित किया गया। इसमें 6 प्रमुख मंचों पर 266 से अधिक सत्र आयोजित हुए, जिसमें दुनिया भर के 350 वक्ताओं ने हिस्सा लिया था। प्रमुख वक्ता इसमें इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली, पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, गीतकार जावेद अख्तर, विश्वनाथन आनंद और आयरलैंड के पूर्व PM लियो वराडकर इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा इसी के साथ ही जयपुर बुकमार्क का जो 13वां संस्करण है, वो भी 15 से लेकर 19 जनवरी तक आयोजित किया गया। ये पब्लिशिंग जगत यानी B2B बिजनेस टू बिजनेस का मंच है। इस बार जो मुख्य फोकस मराठी भाषा अनुवाद और प्रकाशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पे था। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, जो कि JLF में 11वां पुरस्कार है, वो दिया गया था यतीन्द्र मिश्र को, क्योंकि जो कवि है एक प्रकार के संगीत अध्येता है। इसके अलावा द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान ये पीयूष मिश्रा को दिया गया था, जो कि लेखक और अभिनेता है। नेक्स्ट है भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026। ये 16 से लेकर 18 जनवरी तक जयपुर में आयोजित किया गया था। वीटी रोड ग्राउंड मानसरोवर जयपुर में भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 तीसरा संस्करण था, जो कि इस बार आयोजित किया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो था। इसके आयोजक की अगर बात करें तो फर्स्ट व्यू ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया गया। MNRE राज्य ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन इसमें सहयोगी थे। 350 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इसमें सौर और पवन ऊर्जा उत्पादों की प्रदर्शनी की थी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बीकानेर के पुगल सोलर पार्क का मॉडल पेश किया। ये 6400 मेगावाट क्षमता का जो बैटरी स्टोरेज क्षमता वाला एक विशाल प्रोजेक्ट है, जो कि रात में भी सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। फिर 78वां सेना दिवस। ये भी ध्यान रखना, जयपुर में पहली बार जो ऐतिहासिक परेड आयोजित की गई थी 78वां सेना दिवस 15 जनवरी को 78वें सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में ऐतिहासिक सैन्य परेड का आयोजन किया गया। वहीं अगर बात करें तो महल रोड जगतपुरा जो अक्षय पात्र सर्कल से बॉम्बे अस्पताल तक ये परेड आयोजित हुई। पहली बार है जब मुख्य परेड किसी सैन्य छावनी से बाहर आयोजित की गई थी। साथ ही दिल्ली के बाद ये चौथा आयोजन है जो कि किया गया था। थीम रखी गई थी भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष भी माना गया है। शक्ति प्रदर्शनी की अगर बात करें तो परेड में स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, K9 वज्र और रोबोटिक म्यूल का प्रदर्शन किया गया। पहली बार नवगठित भैरव बटालियन को भी सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। भैरव बटालियन सम्मान और पुरस्कार की अगर बात करें तो SMS स्टेडियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के 5 जवानों को सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह इत्यादि को मरणोपरांत जो सेना मेडल से नवाजा गया था। नमन केंद्र की भी ध्यान रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरतगढ़ में 100वें नमन केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया था। फिर है राज्य पुलिस सम्मेलन। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 8 और 9 जनवरी को जयपुर में आयोजित हुआ। ये 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम रखी गई थी विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। ये रायपुर DGIG सम्मेलन के फॉलोअप के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए थे। प्रमुख घोषणाएं भी की थी। ई विजिटर्स पोर्टल और E0 FIR और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका का शुभारंभ इस अवसर पर किया गया। इसके अलावा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड तथा 350 करोड़ से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड तकनीकी अकादमी की स्थापना किए जाने को लेकर भी घोषणाएं हुई थी। अपराध रिपोर्ट की बात करें तो 2023 की तुलना में अपराध
15% की कमी आई है, हत्या में 25% और लूट में 50% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है 9वां जयपुर बर्ड फेस्टिवल। ये भी ध्यान रखना, जयपुर बर्ड फेस्टिवल, इसका आयोजन 31 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जयपुर के कानोता कैंप रिजोर्ट में किया गया। ये ग्रीन पीपल सोसाइटी ने, तो जयपुर चैप्टर ने राजस्थान वन विभाग और WWF इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया। फेस्टिवल की थीम थी जॉइन द सेलिब्रिटी ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। फिर है 12वां उदयपुर बर्ड फेस्टिवल। ये भी ध्यान रखना, 16 जनवरी को उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 12वें संस्करण का आयोजन है वो किया गया था रामसर साइट मेनार में, ये उदयपुर में, और इसका जो उद्घाटन चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने किया था। इस 3 दिवसीय उत्सव में पक्षी आधारित फोटो प्रदर्शनी और मेनार वेटलैंड पर शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। फिर है मरु महोत्सव। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको डीपली ध्यान में रखना है। विश्वविख्यात मरु महोत्सव, इसका आयोजन पोखरण जैसलमेर में सम लखमणा एवं खुड़ी में 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक किया गया था। इसके अलावा मरु महोत्सव के दौरान अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। कुछ प्रतियोगिताओं के नाम भी आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। जो सापा बांधव प्रतियोगिता है जिसमें बोम सिंह जोधा फलसूंड है वो इसमें विजयी रहे थे। मिस्टर पोखरण 2026 का खिताब मनीष सैन को मिला था। मिस पोखरण वर्षा भाटी रही थी। मिस मूमल, ध्यान रखना, कुसुम पंवार, ये बीकानेर से है, ये मिस मूमल का खिताब इन्होंने जीता था। मिस्टर डेजर्ट का खिताब भी मनीष पंवार ने जीता था, जैसलमेर से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं मिसेज जैसलमेर ताज रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट की। तो ये 4 से लेकर 6 जनवरी को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और टाई ग्लोबल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। थीम रखी गई थी प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। भागीदारी की अगर बात करें तो 1200 से अधिक वैश्विक जो कंपनियों के फाउंडर, निवेशक और 20 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट उत्सव, ये भी आपको ध्यान में रखना, बीकानेर में आयोजित होता है 9 से लेकर 11 जनवरी को। मरु महोत्सव जैसलमेर में, अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में 9 से लेकर 11 जनवरी तक। बीकानेर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक मुख्य आकर्षण रही थी। मिस्टर बिकाना लखन पारिक, इसमें कई प्रतियोगिताएं भी हुई थी जिसमें मिस्टर बिकाना लखन पारिक रहे थे। मिस मरवण का खिताब अंकिता सुथार ने जीता था। डोला मरवण का खिताब तो किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को मिला था। फिर है दोस्तों कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026, ये 2 से लेकर 4 जनवरी को कोटा के चंबल रिवर फ्रंट और आर्ट हिल ऑक्सीजन सिटी पार्क में कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका शुभारंभ किया, जिसका जो आयोजक था होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान HFR और राजस्थान पर्यटन विभाग भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। सहभागिता इसमें देश के 26 राज्यों के पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी जो व्यवसायियों ने हिस्सा लिया था। फिर 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। यह 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो कि भारत सरकार के गृह और युवा खेल मंत्रालय के द्वारा इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत जो आदिवासी युवाओं ने एक दल में जो 19 जनवरी को जयपुर में राजस्थान विधानसभा का भ्रमण कर जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से संवाद किया था। माय भारत जयपुर द्वारा समन्वित इस दल में 5 राज्यों जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के 8 जिलों से आए 200 युवाओं सहित कुल 250 प्रतिभागी इसमें शामिल थे। वे 19 जनवरी से लेकर 7 दिनों तक चला था। नेक्स्ट है 12 में अमृत महोत्सव 2026। यहाँ 12 जिले में 21 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक चलाया जा रहा है अमृत महोत्सव 2026, जिसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागवान ने इसका तो राजसखी मेले का उद्घाटन किया था। अमृत महोत्सव 2026 और राजसखी मेला भी इस अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। विश्व है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पतंग महोत्सव जयपुर में काफी फेमस है, जयपुर में विशेष तौर पे मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था मकर संक्रांति के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण महोत्सव, समिट और सम्मेलन जो कि जनवरी माह में आयोजित किए गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।